अंदर बनता है। कहाँ बनता है क्लास? भाई ये फंक्शन के अंदर बन रहा है, फंक्शन के बाहर नहीं बन रहा। कहाँ बन रहा है क्लास? फंक्शन के अंदर। तो भाई जब भी कोई वेरिएबल फंक्शन के अंदर बनता है वो डिफॉल्ट से कहाँ मिलता है? फंक्शन के अंदर ही मिलता है। और इसको हम क्या कहते हैं? लोकल वेरिएबल। अगर कोई वेरिएबल आपके पास फंक्शन के बाहर हो, मतलब जावास्क्रिप्ट की फाइल में हो, तो उस चीज को हम कौन सा वेरिएबल कहते हैं? ग्लोबल वेरिएबल। भाई ये किसी भी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट के अंदर नहीं है, किसी भी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट के अंदर नहीं है, इस स्टेटमेंट के अंदर नहीं है, लूप स्टेटमेंट के अंदर नहीं है, फंक्शन स्टेटमेंट के अंदर भी ये नहीं है। ये आपके पास कहां पर है? ग्लोबल है। तो इस चीज को क्या कहते हैं? ग्लोबल वेरिएबल। अब जहां दिल करे इसको आप यूज, भाई ये देखो फंक्शन के अंदर भी वेरिएबल आपके पास एक्सेसिबल है, मतलब मिल जाएगा आपको, कोई इशू नहीं है। कोई सवाल इसके अंदर भाई किसी का? अच्छा भाई ऐसा क्यों होता है, ये चीज समझ लेते थोड़ी सी। भाई ये चीज समझने की वैसे जरूरत तो नहीं आपको इस लेवल पे, लेकिन मैं फिर भी आपको थोड़ा बहुत इसका टेस्ट दे देता हूँ कि भाई ये होता क्या है। भाई पहले तो ये बताओ लोकल ग्लोबल समझ में आ गया आपको या नहीं आया? अच्छा एक और चीज, थोड़ी देर के लिए कमेंट करते हैं। कंसोल डॉट लॉग में क्या आएगा? क्यों भाई? भाई वेरिएबल कहाँ बन रहा है? ग्लोबल। फंक्शन के बाहर नहीं, कहाँ बन रहा है? ग्लोबल। इसके अंदर मेमोरी के अंदर इसने लोकेशन रिजर्व कर लिया अपने पास यूजर नेम के नाम से। वैल्यू क्या रखी इसने? फंक्शन कॉल हुआ, इसने बोला भाई एक वेरिएबल मुझे कह रहा है यूजर किस नाम से? यूजर नेम के नाम से। मेमोरी में चेक करो ये बना हुआ या नहीं बना हुआ, क्योंकि इसने बाहर में कीवर्ड नहीं लगाया। हो सकता है ये ऑलरेडी बना हुआ हो। उसने चेक करा मेमोरी के अंदर, मेमोरी के अंदर बना हुआ यूजर नेम, वैल्यू थी जाफर अमान। इसने क्या बोला? क्या कर दो? कंसोल क्या करवाएगा? ये तलहा करवाएगा। अब एक नया ट्विस्ट, एक कंसोल करवाया मैंने, लेकिन कहां करवाया मैंने? फंक्शन के बाहर। मतलब दो कंसोलें भी आपके पास, एक फंक्शन के अंदर और एक, दोनों कंसोल में क्या आएगा? फंक्शन वाले में आएगा जाफर अमान आएगा, फर्स्ट वाले में क्या आएगा और सेकंड वाले में? जाफर अमान। यही होगा फर्स्ट वाले में जाफर अमान आएगा और सेकंड वाले में सही कह रहा है, सही क्योंकि फंक्शन नीचे कॉल होगा। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ फर्स्ट वाले कंसोल में क्या आएगा। ये तो मुझे पता है, पहले ये वाला कंसोल, अच्छा आप भी जो थोड़ा सा उल्टा समझ लिया इसको। पहले तो ये वाला कंसोल ही प्रिंट होगा, ये वाला फर्स्ट वाला। लेकिन मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल ये है कि इस वाले कंसोल में क्या आएगा और इस वाले कंसोल में क्या आएगा। जाफर अमान। सही। अच्छा भाई आप लोग भी यही कह रहे हो, ये नहीं कह रहे? भाई मेरा सवाल फिर सुन लो एक दफा। नहीं, मैं कहता हूँ इसको फर्स्ट उर्दू वाला दलिया कहूँगा। अच्छा भाई फर्स्ट में क्या आएगा और सेकंड में? पक्की बात है? सही है भाई क्या आ गया आपके पास? सेकंड में क्या है आपके पास और फर्स्ट में? भाई कॉल होने से पहले पहले क्या हो गया था आपके पास? कंसोल चल गया था। तो इस टाइम पे भाई यूजर नेम की वैल्यू क्या थी? जाफर अमान। अच्छा जी अब बताओ जरा। सेम रिजल्ट सेम रिजल्ट रहेगा। फर्स्ट इज तला, सेकंड इज, मैं कह रहा हूँ फर्स्ट वाले में क्या आएगा और सेकंड वाले में? ओवरराइड नहीं करेगा ये? नहीं करेगा। क्यों? सर लोकल ग्लोबल को कैसे ओवरराइड करेगा? ये भी लोकल ने ग्लोबल को कर दिया।
अब एक चीज समझो जरा, मैंने अभी एक चीज बताई थी आपको, ये वेरिएबल कहाँ बन रहा है? फंक्शन के अंदर, लोकल लोकल कहाँ बन रहा है? फंक्शन के अंदर बंद भाई, बंद कहाँ रहा है? बंद बंद क्रिएट कहाँ पे हो रहा है? ऊपर ग्लोबल में हो रहा है। ग्लोबल पे हो रहा है ना, तो ये तो लोकल हुआ ही नहीं। फिर लोकल में तो ओवरराइड हो रहा है, तो ओवरराइड तो हम कर सकते हैं इसको, अभी बताया था मैंने। लोकल ओवरराइड जो है वो जाके ग्लोबल को भी अपडेट कर देगा। बिल्कुल भाई, इस चीज को समझने के लिए हमें समझना पड़ता है एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट एग्जीक्यूशन जावास्क्रिप्ट के। समझा देता हूँ मैं थोड़ी बहुत समझाऊंगा भाई, क्योंकि काफी हद तक एडवांस होता है ये। प्रॉपर तो मुझे भी सही इसके बारे में इतना आइडिया नहीं है, लेकिन जितना है मैं आपको बताता हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत उसके अंदर से भी। क्योंकि एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट में होता है बिहेवियर, ऐसा पता तो मुझे है किस तरीके से होता है जावास्क्रिप्ट कोड कंपाइल, बताता हूँ मैं आपको। लेकिन एक चीज पहले यहाँ समझो, मैंने आपको बताया था कि भाई जो वेरिएबल किसी फंक्शन के बाहर बनता है, फंक्शन के बाहर क्रिएट होता है, वो कौन सा वेरिएबल होता है? ग्लोबल। और कोई वेरिएबल अगर फंक्शन के अंदर क्रिएट हो, वो कौन सा कहलाता है? भाई यूजर नेम इस वक्त आपके पास कौन सा वेरिएबल है? ग्लोबल है। ये लोकल नहीं है। लोकल क्यों नहीं है ये? क्योंकि भाई फंक्शन के बाहर क्रिएट हो चुका है, फंक्शन के अंदर इसको हमने क्या करा है? ओवरराइड करा है। अब देखो जरा, अब बताओ, अब फर्स्ट में क्या आएगा, सेकंड में क्या आएगा? सेकंड में जाफर। फर्स्ट वाले में आएगा तथा, और सेकंड वाले में क्या आएगा? अब इसकी वजह, भाई इस फर्स्ट में यूजर नेम कौन सा उठाया? ग्लोबल उठाया, लोकल? लोकल उठाया। ग्लोबल उठाया ही नहीं इसने, इसको यूजर नेम कहाँ मिल गया था? लोकल में मिल गया, तो ये ग्लोबल के पास गया ही नहीं। लेकिन इस यूजर नेम में कौन सा उठाया? यूजर नेम लोकल या ग्लोबल? ग्लोबल। ये चीज समझ में आई आपको? भाई अब इस चीज को समझो, होता क्या है। आपके पास फंक्शन जब चलता है, क्या चलता है क्लास? फंक्शन जब चलता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। अच्छा, फंक्शन चलने से पहले एक चीज होती है भाई, जावास्क्रिप्ट फाइल जैसे ब्राउजर पे जाती है, तो जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर जितने भी वेरिएबल्स होते हैं, क्या होता है आपके पास? और जितने भी फंक्शंस होते हैं, वो सब उठकर एक जगह पे आ जाते हैं। वो सब उठकर क्या आ जाते हैं भाई? मिसाल के तौर पे आपके पास भाई ये समझो एक मेमोरी है, क्या आपके पास ये क्लास? इसमें होती है दो चीजें, सही है भाई, मतलब ये दो कंपोनेंट्स में तोड़ी जाती है। पहली चीज, जितने भी आपके पास वेरिएबल्स हैं और जितने भी आपके पास क्या है? फंक्शंस हैं, वो सारे के सारे भाई ऊपर आ जाते हैं। पहली चीज तो ये, मतलब फाइल के अंदर सबसे पहले टॉप पे आ जाते हैं जब एग्जीक्यूशन हो रही होती है। अच्छा भाई, किस तरीके से होती है इस चीज को समझने की जरूरत नहीं है अभी आपको। भाई जितने भी वेरिएबल्स होंगे क्लास, मिसाल के तौर पे यहाँ पे कौन कौन से वेरिएबल्स हैं? यूजर नेम और एक फंक्शन है भी। तो भाई सबसे पहले क्या आ गया यहाँ पे? यूजर नेम आ गया, लेकिन इसकी वैल्यू नहीं आएगी इस वक्त इसकी वैल्यू नहीं आएगी। सिर्फ और सिर्फ क्या आएंगे? उसके नाम, मतलब उसके रेफरेंस क्रिएट होंगे मेमोरी के अंदर बस, और कोई चीज भी नहीं आएगी। जितने भी वेरिएबल्स होंगे, जितने भी क्या होंगे? फंक्शंस होंगे, उन सबके रेफरेंस सबसे पहले क्रिएट होंगे मेमोरी के अंदर। किस तरीके से भाई? जितने भी वेरिएबल्स होंगे, फंक्शंस होंगे, जावास्क्रिप्ट का एग्जीक्यूशन क्या करेगा? कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल्स और फंक्शंस को करेगा फिल्टर और ऊपर लेकर आएगा। भाई यहाँ पे आएगी यूजर नेम, मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपके पास एक वेरिएबल था एज, जेंडर, सेक्शन और फिर फंक्शंस। एक फंक्शन, सेकंड फंक्शन। एक फंक्शन आपको मिला कौन सा क्लास? फू का। भैया डन है? फू के फंक्शन के अंदर क्या बन रहा है? वेरिएबल क्रिएट हो रहा है? ये नहीं होगा क्रिएट, ये वेरिएबल क्रिएट मेमोरी के अंदर क्रिएट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि फंक्शन कॉल, मैंने आपको एक चीज बताया, फंक्शन एग्जीक्यूट कब होता है? जब कॉल किया जाता है। सिंपल फंक्शन ने क्या लिया सिर्फ और सिर्फ मेमोरी के अंदर? लोकेशन रिजर्व करिए बस, मतलब एक रेफरेंस क्रिएट कर लिया मेमोरी में कि भाई इस जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर एक फू के नाम से फंक्शन भी मौजूद है। भाई काफी एडवांस जा रहा है, ऐसा ही है, लेकिन आपको सिर्फ समझना ही है कि भाई चल कैसा रहा है। समझ आ रहा है। भाई जैसे आपके पास सारे वेरिएबल्स और फंक्शन ने क्या करा? मेमोरी के अंदर लोकेशन रिजर्व कर ली, उसके बाद शुरू से वापसी एक एक वेरिएबल को उसकी वैल्यू दी जाएगी। मिसाल के तौर पर भाई यूजर नेम की वैल्यू क्या है? इसको वैल्यू दी जाएगी जाफर अमान।
आपके पास यहाँ पे एज थी 21, इसको असाइन कर दिया जाएगा, जेंडर मेल असाइन कर दिया जाएगा, सेक्शन वेब मोबाइल इसको असाइन कर दिया जाएगा। जैसे ही भाई फंक्शन आया, फंक्शन कॉल नहीं होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा। कब तक नहीं होगा? जब तक कॉल नहीं होगा। भाई जैसे इसको क्या मिल गया, लाइन के अंदर फंक्शन मिल गया कॉल होता हुआ, ये जाएगा मेमोरी में, इसको मिला रेफरेंस। अच्छा भाई फू फंक्शन है, अब इसको चलाओ। भाई जैसे फंक्शन चलाएगा सेकंड कंपोनेंट आपके पास यहाँ पे चल जाएगा। क्या चलेगा यहाँ पे आपके पास? मतलब वैल्यू असाइन होती है सेकंड कंपोनेंट से हमेशा। फंक्शन यहाँ पर आया, फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, तो भाई फंक्शन के अंदर इसको क्या मिला क्लास? एक वेरिएबल मिला इसको, सही है, एक लोकल वेरिएबल मिला। फिर इसने क्या करा, मेमोरी के अंदर एक वेरिएबल बनाया, किस नाम से? यूजर नेम के नाम से। एक चीज याद रखना, जब भी फंक्शन खत्म होता है, फंक्शन ने सारी लाइन रीड कर ली, फंक्शन खत्म हो गया, फंक्शन में हो जाता है डिस्ट्रॉय। फंक्शन क्या हो जाता है? फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, सारी लाइनें मेमोरी में जाके लोकेशन रिजर्व भी कर ली, लेकिन फंक्शन क्या हुआ? खत्म हुआ। फंक्शन वहां क्या हो गया? जितनी भी चीजें इस मेमोरी के अंदर नहीं बनाई थी वो सब भी क्या हो जाएंगी? भाई क्या हो जाएंगी? डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। ये चीज समझ में आई या नहीं आई? मिसाल के तौर पे भाई फंक्शन चला आपके पास, फंक्शन ने बनाया मेमोरी के अंदर एक वेरिएबल, किस नाम से? यूजर नेम के नाम से। हुआ क्या? फंक्शन चला, मेमोरी में बनी एक वेरिएबल, किस नाम से? यूजर नेम के नाम से। फंक्शन जैसे ही एंड हुआ, मेमोरी खत्म, एम्प्टी हो जाएगी मेमोरी, यूजर नेम भी क्या हो जाएगा वहां पे? भाई इसीलिए जब मैं इसको करता हूं लोकल को, भाई अगर देखा जाए आपका सवाल ये तो वैलिड होना चाहिए कि सर जब फंक्शन चला तो मेमोरी के अंदर यूजर नेम तो बन गया था, यूजर नेम मेमोरी के अंदर क्या हुआ? जब बन गया तो भाई फंक्शन के बाहर क्यों नहीं मिला ये? क्योंकि मेमोरी में तो यूजर नेम मौजूद है, लेकिन आपसे ब्राउजर क्या कह रहा है? आपका यूजर नेम इज नॉट डिफाइंड। क्यों भाई? क्योंकि फंक्शन जैसे ही खत्म होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसके अंदर जो भी नई चीज बनती है, जो भी नया रेफरेंस क्रिएट होता है, वो सब रिमूव कर देता है वो। भाई ये काफी मतलब एक एडवांस टॉपिक है, ये मैंने आपसे नहीं करवाया कभी मॉड्यूल्स के अंदर अपने, मतलब बेसिक मॉड्यूल्स के अंदर, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि भाई आपको पता होना चाहिए फंक्शंस के बारे में कि फंक्शन किस तरीके से डिस्ट्रॉय हो रहा है, क्यों लोकल ग्लोबल इस तरीके से चल रहा है। अब किसी इंटरव्यू में बैठ के बताओगे ना जब, तो वो समझ जाएगा नहीं भाई इसे जावास्क्रिप्ट पढ़ी है, इसको कोर कॉन्सेप्ट पता है। इस चीज को कहते हैं कोर कॉन्सेप्ट जावास्क्रिप्ट के। ये कॉन्सेप्ट नहीं होते, कोर कॉन्सेप्ट कहलाते हैं, लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स। क्लास ये समझ में आई आपको या नहीं आई? तो भाई ग्लोबल क्या होता है? जब मेमोरी के अंदर बनता है तो हमेशा रहता है। कब तक रहता है? जब तक पेज रिफ्रेश ना हो जाए, क्योंकि पेज रिफ्रेश होगा जावास्क्रिप्ट शुरू से रीड होगी। क्लास ये चीज क्लियर हुई? सर जब फंक्शन के अंदर आपने वेरिएबल बनाया तो उसने बढ़िया एक टेम्परेरी अपने लिए पोजीशन ली, जैसे ही फंक्शन बिल्कुल का वो चला गया, खत्म, बिल्कुल खत्म। लेकिन यही चीज जब आप ओवरराइड में कर रहे थे, जैसे हाँ। आपने वेरिएबल बनाया नहीं बट वेरिएबल को ओवरराइड करवाया, तो फंक्शन खत्म होते ही वो ओवरराइडिंग खत्म नहीं होगी, वो ग्लोबली रहेगी। देखो सही है। अब देखो मिसाल, सर मेरा आगे सवाल ये है कि आगे जाके 3-4 लाइन बाद अगर आपने दोबारा यूजर नेम को यूज किया तो वो जो फंक्शन में ओवरराइड किया हुआ था वो हाँ। वाला वेरिएबल ही लेता रहेगा। बिल्कुल। देखो होगा क्या भाई, मिसाल के तौर पे इसका साइज कैसे इंक्रीज होता है भाई? बस कर लो इसको, चलो भाई। ये देखो तुम्हारे पास एक था वेरिएबल, सही है। अच्छा ये वेरिएबल कब बना है? ग्लोबल बना, यूजर नेम। इस चीज को समझना, ये कौन सा यूजर नेम है? एक तुम्हारा फंक्शन है फू, यहाँ फंक्शन आ गया, लेकिन ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, इससे सिर्फ रेफरेंस क्रिएट करा अभी। इसके अंदर जितनी भी कोड है वो कोई भी चीज अभी तक एग्जीक्यूट क्यों नहीं हुई? क्योंकि कॉल नहीं हुआ। भाई जैसे ही कॉल हुआ ये आ गया यहां पर, पता नहीं कहां है, चलो इसको यहां लेके आते हैं। भाई ये फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, फंक्शन के अंदर कितने लाइन है अभी इस वक्त? 2 लाइन है। इससे बोला भाई यूजर नेम एक वेरिएबल कह रहा है, ये एक यूजर नेम क्या कह रहा है? ये वेरिएबल, लेकिन ये वेरिएबल क्रिएट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या नहीं है आपके पास? वार नहीं है। ऐसा ही वार का कीवर्ड नहीं है। तो भाई एक चीज तो जावास्क्रिप्ट को पता है कि वार का कीवर्ड होगा तो इसका मतलब नया वेरिएबल बनाना है, क्लास भी बनाना है। अगर कीवर्ड नहीं होता तो एक चीज ये होती है, जब मैंने आपको पढ़ाया था ना वार, जिसने आपको बताई थी कि वार का कीवर्ड नहीं है तो मेमोरी चेक करेगा ये सबसे पहले।
इसने चेक करा मेमोरी को कि यार चेक करो यूजर नेम के नाम से कोई रेफरेंस मौजूद है, इसको टॉप पे मिल गया। ऐसा ही है ये, ऐसा नहीं है, ये रेफरेंस फंक्शन के बाहर है, फंक्शन के अंदर नहीं है। इसकी मेमोरी थी जाफर अमान, इसने क्या कर दिया, तला कर दी। वेरिएबल वैल्यू किसकी चेंज हुई है, ग्लोबल की, हमेशा मौजूद रहेगा ग्लोबल। अब आया समझ में? अगर वेरिएबल क्रिएट होता वार, तो यहाँ पे नया वेरिएबल बनता मेमोरी के अंदर, और ये कब तक रहता, जब तक फंक्शन रहता। फंक्शन जैसे क्या होता, एंड होता, डिस्ट्रॉय होता, जितनी भी नई वैल्यूज मेमोरी में असाइन होती वो सब क्या हो जाती, डिस्ट्रॉय, एम्प्टी हो जाती। क्लास ये समझ में आई? इसको आसान अल्फाजों में समझाता हूँ, जिनको ये चीज समझ में आ गई गुड है, जिसको नहीं आया कोई मसला नहीं है। इसको आसान अल्फाजों में लास्ट टाइम समझा रहा हूं, अब समझ लो इसको। भाई आपने जब भी कोई वेरिएबल बनाया किसके अंदर, फंक्शन के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलेगा आपको, फंक्शन के अंदर ही मिलेगा। इस चीज को हम क्या कहते हैं, लोकल वेरिएबल। अगर आपने कोई वेरिएबल बनाया फंक्शन के बाहर, मतलब जावास्क्रिप्ट फाइल में, उसको जहां चाहो यूज कर सकते हो। भैया डन है? मतलब भाई देखो, जिनको ये चीज समझ में आ गई उसके लिए वेल एंड गुड है भाई, कोई मसला नहीं है। जिसको वो चीज समझ में नहीं आई उनके लिए भी कोई इशू नहीं है। आप सिंपल ये याद रख लो अपने पास, फंक्शन के अंदर वेरिएबल है मतलब लोकल। भाई फंक्शन के अंदर अगर वेरिएबल है तो लोकल वेरिएबल है। लोकल वेरिएबल का मतलब कि फंक्शन के अंदर ही मिलेगा बस, फंक्शन के बाहर वो अनडिफाइंड है, सही है। और अगर फंक्शन के बाहर वेरिएबल है मतलब ग्लोबल, ग्लोबल का मतलब हर जगह मिलेगा वो, जहां यूज करना चाहो। भाई मैंने भी इसको ऐसे ही याद करा था, मुझे भी कोई ये कॉन्टेक्स्ट एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट नहीं पढ़ाया गया था, ना बताया गया था, ये तो बाद में हमने खुद इसको एक्सप्लोर करा चीजों को। सही है क्लास? ये चीज समझ में आई नहीं आई? सर ये 100% क्लियर है, लेकिन ये लोकल और ग्लोबल वाली जो थ्योरी है ये फॉर लूप्स और इफ एंड एल्स में भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ फंक्शन, सिर्फ और सिर्फ इस वक्त फंक्शन में रखो। होता है लेकिन आगे जाके, अभी बता दिया ना तो ऐसा वैसा बस खत्म है फिर। अभी सिंपल इसको याद रखो। अच्छा भाई वार का कीवर्ड, वार का कीवर्ड है ये, इसको हम क्या कहते हैं, वार कहते हैं, वार का कीवर्ड कहते हैं। इसका एक और नाम है, आपको अभी और क्लियर होगा, इसको हम कहते हैं फंक्शन स्कोप वेरिएबल। क्या कहते हैं इसको, फंक्शन स्कोप वेरिएबल। इसका मतलब कि अगर ये फंक्शन के अंदर क्रिएट होता है तो सिर्फ कहाँ मिलेगा, फंक्शन के अंदर ही मिलेगा, फंक्शन के बाहर नहीं मिलेगा। समझ में आया नहीं आई? वार के कीवर्ड को क्या कहते हैं हम लोग, फंक्शन स्कोप वेरिएबल। मतलब कि भाई फंक्शन के अंदर क्रिएट हुआ तो फंक्शन के अंदर ही मिलेगा, फंक्शन के बाहर। भैया डन है? कोई सवाल है किसी का इसके अंदर? आगे बढ़े? चलिए जी भाई काम करते हैं, 15 मिनट के लेते हैं लोग, ब्रेक ले लेते हैं, पानी वानी पी लो, सिर्फ पानी पी लो, सिर्फ पानी। प्रैक्टिस करनी है भाई, प्रैक्टिस कर लो। किसी को कोई सवाल है पुराने ऑब्जेक्ट्स के हवाले से तो भाई वो पूछ सकता है, बाकी 15 मिनट एंजॉय करो यार। लोकल वैसे ग्लोबल वेरिएबल्स सबसे ज़्यादा ये वाला सवाल इंटरव्यूज में पूछा जाता है, इसकी तैयारी करनी है।